ना उनके वालिद पाकिस्तान बनने के हक में थे। वो पिशावर KPK में खड़ा होकर कहते हैं कि जनाब ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। वो खाते पाकिस्तान से हैं, खाते पाकिस्तान से हैं और गुण गाते हैं वो अफगानिस्तान के और भारत के। तो ऐसे लोग जो हैं, इनको PDM वालों को भी, जो मरियम साहिबा, बिलावल साहब और जो मौलाना फजल रहमान साहब को, उनको भी चाहिए कि जो जिस तरीके से ऐसे बंदे जो कराची में मज़ार कायद पे खड़े होके उर्दू जुबान जो हमारी कौमी जुबान है उसके बारे में वो बिस्ती उसकी करते हैं, यहाँ पे लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान हुई, और जो पंजाब जिस तरह आपने बताया कि जो धरती है सुरमाओं की, बहादुरों की, शोहदा की, वहां पे खड़े होके जनाब वो ललकारते हैं गैरत को। अपनी गैरत को संभालें आप, ठीक है, जो चद्दर से नहीं संभाली जाएगी। इस तरह ये पंजाब को शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों को कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, जाग पंजाबी जाग कहते हैं, और उसके बाद आप पंजाबियों को गाली देते हैं यहाँ पर आके। सामा साहब, कितने अफसोस की बात है कि वो नून लीग जो सारी उम्र जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग के नारे लगाकर वोट लेती रही, आज वही नून लीग उसकी सरबराह जो है उसके साथ बैठ के एक बंदा पंजाबियों को गाली दे के चला गया, लाहौरियों को गाली दे के चला गया, मीनार पाकिस्तान के नीचे बैठ के गाली दे के चला गया, और वो उसको सपोर्ट कर रही हैं और उसके पीछे पीछे फिर रही हैं। सर उसके साथ शामिल हो गए आप कोई जवाब मैं अब ये शरीफ खानदान से पूछता हूँ कि अब जो पंजाबियों की पाक को इन्होंने दाग लगाया है, इसको कौन धोएगा? महमूद अचकज़ई जो है, असल में मसला ये था कि महमूद अचकज़ई ने जब ये देखा कि लाहौर से तो बंदा ही कोई नहीं आया, तो वो मायूसी में, डेस्परेशन में, गुस्से में वो ये कह गया। असल इशू ये है कि लाहौरियों ने इनका बयानिया जो था वो फेंक दिया, दरियाए रावी में फेंक दिया, बहा दिया कि ये जो अदारों को गालियां देना, ये जो कोर्ट्स जो अदालती फैसलों को गालियां देना, ये जो फौज को गालियां देना, फौज पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान के हीरो हैं उनको उनके खिलाफ साजिश करना, सरकार इसको नहीं किया। उनका क्या लेना देना था? कल आसिफ सईद खोसा साहब को रगड़ दिया जी, जनरल पाशा का, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का, पता नहीं कौन साहब ये कल डेस्परेट हो गए हैं। कल इनको मायूसी हुई है, लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी है, सर लाहौर में 11 रखे पंजाबियों का, लाहौर से अगर 7,000 बंदा भी ये नहीं निकाल सकी तो इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। सर ये हमारे बुजुर्गों ने, बाबर साहब आपके, खरल साहब के, मेरे, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं सर, खून दिया है इस धरती को, इनको शर्म नहीं आती? ये आके उन पर सवाल उठाते हैं कि उन लोगों ने जनाब अंग्रेजों का साथ दिया। मतलब कहां जाए? ये खुद कांग्रेस के साथ है, ये खुद पाकिस्तान के खिलाफ थे, ये पाकिस्तान के मामे चाचे बने हुए हैं। महमूद अचकज़ई आज भी पाकिस्तान का सिर्फ पासपोर्ट यूज करता है, वरना अपने उसका दिल करता है कि बलूचिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में चला जाए। आज भी वो सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वहां पर वो अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान की हर साजिश में महमूद अचकज़ई जो है आगे रहा है। तो सर ये नून लीग को क्या इस तरह से इनका वोट बैंक बढ़ेगा? आज भी कभी कहते हैं जी हम कश्मीरी हैं, कभी मियां साहब कहते हैं कश्मीरी, फिर जाति उमरा को आज तक नहीं भूले। वो इंडिया छोड़ आए थे लेकिन यहां आकर फिर जाति उमरा अपना बसा लिया इन्होंने, उसको नहीं भूलते। फिर कभी कहते हैं जी हम लोहार पंजाबी। तो ये फिर अगर कोई सही पंजाबी हो वो वहां पर बैठ कर गाली सुनेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही, वहां जो नून लीग की लीडरशिप थी उन्होंने इनको चुप क्यों नहीं कराया, समझाया क्यों नहीं? क्या हमारे बुजुर्गों को गाली दे रहे हैं? शटअप कॉल देते। अगर रत्ती भर भी इनमें गैरत होती ना तो ये शटअप कॉल के देते। उस वक्त तो मरियम साहबा बड़ी चिट पाड़ रही थी कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि लाहौरी ना कहें, उनको जिंदा दिलाने लाहौर कहें। ये है जिंदा दिलाने लाहौर की आपने इज्जत कराई, अपनी गोद में बिठा के उस बंदे से आपने लाहौरियों को गालियां दिलवाई हैं। वहां पे वो बिस्ती नजर नहीं आई। हम सिखों हिंदुओं के साथ मिलकर अंग्रेजों का साथ देते रहे, इससे बढ़कर क्या है? जो ये कुर्बानियां हैं, जो हमारे आप देते रहे, खुद जो शहीद होते रहे, जो खून देते रहे, ये सिला दे रहे हैं आप उनको। गद्दार वो खड़ा करके पाकिस्तान में खड़ा करके, ये भी लाहौर में हुआ ना, आप करारदादे लाहौर हमें ताना देते हैं सर। करारदादे पाकिस्तान लाहौर में क्या वो ऐसी ही हो गई थी? यहाँ के लोगों की कोई कुर्बानियां नहीं है, उनको आकर आप उनके सारी कुर्बानियों को झुटलाते हैं, वहां हमारे बुजुर्गों को आप गालियां दिलवाते हैं और शर्म नहीं आती आपको, फिर हमसे आप वोट मांग रहे हैं। करारदादे लाहौर यहाँ पास हुई इसलिए उनको तकलीफ हुई ना, उसी जगह पे खड़े होकर चूंकि पास हुई। ये तो लाहौर के पाकिस्तान के मुखालिफ थे, वालिद इनके साथ खड़े हुए थे, नेहरू के और गांधी के सारे। तो जब लाहौर में करारदाद पाकिस्तान इस जगह पे पास हुई तो अचकज़ई साहब को तो ये जगह अच्छी नहीं लगेगी, उनको तो ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लिहाजा उन्हें दिल की भड़ास अपनी निकाल ली।
अभी मियां तक भी नवाज अगर उनके शरीफ साहब वही को दावा कोई पक रहा कहे है, भगोड़ा, कोई कहे कि जनाब भागा हुआ है, मफरूर है, इश्तिहारी है, 2 नंबर है, करप्ट है, फ्रॉडिया है, तो बड़ा दुख होता है। हमारे बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं जो इस दुनिया से चले गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए और खून दिया उन्होंने इस धरती को, और अंग्रेजों के, और आखिर में ये पंजाब बताओ, उनकी कोई इज्जत, उनके हमारी गैरत को कहीं नहीं है। हम सुला दें उसको, क्या जो करें? अल्लामा इकबाल सामने मदफन है, जो उनका मकबरा है अल्लामा इकबाल का, वो क्या ये कहती है सोचते वोट को होंगे? इज्जत दो, मैं जो इससे हुर्रियत कहता के हूं लिए- कि लाहौरियों को इज्जत दो। सारी उम्र तुमने यहाँ से सीटें जीती, लाहौर की सीटों पे तुम प्राइम मिनिस्टर बने, तुम वजीर आला बने, तुमने सारे बड़े बड़े ओहदे एंजॉय किए, और आज शर्म की बात है कि तुम ऐसे घटिया लोगों को साथ लेके बैठे हुए हो और उनके जरिए से लाहौरियों को गालियां दिलवा रहे हो। सर, मुझे पंजाबियों को बताएं, अब ये गालियां किस दिलवा व्यू रहे हो, से जो हमारे लोग यहाँ से अब्बाओ MLA बने, गालियां दिलवा रहे हो कि वो गद्दार थे, जो पंजाब के साथ MLA मिले हुए थे। MPs हैं, जो मरियम कारकुन हैं। मोहतरमा, आप अपने बड़ों को देखें, अगर वो मिले हुए थे तो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मेरे अजदाद जो थे उन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल की, लड़ाई की, और मुझे पता है कि ज्यादातर लाहौर के जो लोग थे वो अंग्रेज सरकार के आगे खड़े हुए। हिस्ट्री तो यही बताती है। आप लोगों ने अगर स्ट्रगल नहीं की, तो अगर आप लोग अंग्रेजों के साथ बैठ के यहाँ सर फिर हमारे बुजुर्गों को हम गालियां ना दें, हमसे फिर वोट ना मांगे ना। हर सूरत चाहती है कि सेनेट के इलेक्शंस ना हो सके, रुकवा दिए जाएं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, और इसमें उनके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज़ेह कर चुके हैं कि हमने इलेक्टोरल वोट को तोड़ना है, और जो कि टूट नहीं रहा, पीपल्स पार्टी मान नहीं रही, और वो टूट भी जाएगा तो तब भी सेनेट के इलेक्शंस तो होंगे। आईनी और कानूनी माहिरीन की ये मुत्तफिका राय है। अच्छा, नंबर गेम बड़ी दिलचस्प है, और बिल फर्ज अगर पीडीएम या नून लीग इसका बायकॉट करती है तो उनको कितना नुकसान होगा। इस वक्त क्या हालात हैं सेनेट में सीट्स के, जो खोएगी पीडीएम या खासतौर पर नून लीग, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अब कितने सेनेटर रिटायर हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है सेनेट में, उसमें देखिए कि मार्च 2021 में रिटायर होने वाले 65% से ज्यादा सेनेटर्स का ताल्लुक ऑपोजिशन से है, तो लिहाजा सबसे बड़ा धचका ऑपोजिशन को लग रहा है, क्योंकि उनके ज्यादातर सेनेटर्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने वाले 52 अराकीन सेनेट में 34 का ताल्लुक ऑपोजिशन से है, जबकि 18 का हुकूमती बेंचों से है, और नून लीग के मौजूदा 30 सेनेटर्स में से 17 रिटायर हो जाएंगे। राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज रशीद मुस्लिम लीग नून के रिटायर होने वाले अहम सेनेटर्स में शामिल हैं। और पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी के मौजूदा सेनेटर्स की तादाद 21, जबकि आइंदा बरस मार्च में 8 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला, शरी रहमान, रहमान मलिक और फारूक नाइक पीपल्स पार्टी की फहरिस्त में अहम नाम है। पीटीआई के मौजूदा 14 सेनेटर्स में से 7 रिटायर हो रहे हैं। पीटीआई के रिटायर होने वाले सेनेटर्स में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज, मोहसिन अजीज और नुमान वजीर अहम नाम है। एमक्यूएम की जानिब से खुशबख्त शुजात, मियां अतीक शेख, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। जमात इस्लामी के सरबराह सेनेटर सिराजुल हक भी मार्च में सेनेट से रिटायर हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मार्च में रिटायर हो रहे हैं, इसलिए भी एहतजाज हो रहा है। एएनपी इकलौती सेनेटर्स की रिटायरमेंट के बाद सेनेट से अपनी नुमाइंदगी खात्मे के दहाने पर मौजूद है, और मार्च 2021 के बाद पीटीआई ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बन सकती है। सेनेट 104 अराकीन पर मुश्तमिल होता है, ताहम आने वाला सेनेट 98 अराकीन पर मुश्तमिल होगा। अब असद साहब, ये जो नंबर गेम है ये पीडीएम के लिए है ही इतनी खतरनाक कि उनका तो फिर एहतजाज बनता है कि उसके बाद जब पीटीआई स्ट्रांग हो जाएगी तो कौमी असम्बली के बाद वो जो सेनेट में कोई बिल नहीं पास हो सकते, ये होता है वो होता है, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा अपना चेयरमैन और उनका मजबूत, फिर डिप्टी चेयरमैन भी अपना ला सकेंगे, तो इसलिए सलीम मांडवीवाला साहब की भी छुट्टी हो जाएगी। अब मामला ये है कि जिस तरीके से उसामा साहब, हमेशा हमने देखा है कि जो हुकूमत होती है ना, शुरू में कोई भी हुकूमत होती है तो उसको परेशानी होती है लेजिस्लेशन में कि आधा टाइम तो उसका गुजर जाता है, कि चूंकि वो जो पिछली हुकूमत होती है अक्सरियत उसकी होती है सेनेट के अंदर, और जो नई हुकूमत आती है, अब ये हुकूमत के लिए एक ब्लेसिंग पीरियड आ रहा है ये मार्च के अंदर। मार्च के अंदर पीटीआई को जो सेनेटर है उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, सेनेट के अंदर एक वाज़ेह अक्सरियत आ जाएगी। तो ऐवान बाला में जब अक्सरियत आ जाएगी तो सादा अक्सरियत ऑलरेडी उनके पास है, 8-10 वोट ज़्यादा ही हैं कौमी असम्बली में जी। तो अब ये है कि जो लेजिस्लेशन पीछे नहीं हो रही थी और ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ रहा था, एक तो वो फायदा हो जाएगा पीटीआई को, और वो पहले से ज्यादा एक कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगे, बिल्कुल ठीक। और बहुत सारे जो रुके हुए उनके बिल है, लेजिस्लेशन के मामला हैं, वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी जानब ये जो बात की जा रही है इस्तीफों की, अगर ये इस्तीफे देते हैं
या फर्ज माल अगर ये सिंध असेंबली तहलील हो जाती है, इलेक्टोरल कॉलेज वहां पे खत्म हो जाता है, तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा तो पीपल्स पार्टी को होगा, उनके सेनेटर्स ही नहीं अच्छा, फिर नून लीग के जिस तरह आप बता रहे हैं कि 65% जो रिटायर्ड होने वाले जो सेनेटर हैं वो अपोजिशन से हैं, यानी 34 उनके रिटायर्ड हो गए और 18 जो है उनका तल्लक जो है पीटीआई से है। तो पीटीआई के जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी इनकी तादाद कम हो जाएगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग या बाकी जो जमातें हैं उनके सेनेटर की तादाद कम हो जाएगी, लेकिन पीटीआई जो है उनका जो उनके सेनेटर की तादाद है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनके पास जाहिर बात है नशिस्तें ज्यादा है, और फिर गवर्नमेंट जो एक लॉबिंग होती है या हुकूमती पार्टी के वैसे भी एक एज होता है, तो हमने देखा है हमेशा। तो अब ये सूरत हाल जो है, इसलिए ये जो जनवरी फरवरी और आगे मार्च तक जो मामले जा रहे हैं ना, अल्टीमेटली ये इस्तीफों का भी मेरा नहीं ख्याल कि ये इस्तीफे बिल आकर दे सकेंगे, क्योंकि और अगर ये इस्तीफे देंगे भी तो सेनेट के इलेक्शन के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाबर साहब, ये सेनेट का मामला कौमी असम्बली से बिल्कुल मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि सेनेट टूटता नहीं है, हत्ता कि मार्शल लॉ के दौर में भी सेनेट मौजूद होता है, और ये 6 साल के लिए होने हैं इलेक्शन। जो अब लोग बनेंगे वो अगले 6 साल रहेंगे, अगली गवर्नमेंट भी जो आएगी तो वो इनको हटा नहीं सकती, उसको भी इलेक्शंस का वेट करना पड़ेगा। तो ये इतने आम है, और पीपल्स पार्टी ने जिंदगी में एक दफा ये गलती की थी इलेक्शंस का बायकॉट करना, उसके बाद तौबा कर ली थी और कभी नहीं किया। तो अगर पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी तो नून लीग किस तरह से कर सकेगी, और अगर करेगी तो अपने ही लोग टूट कर चले जाएंगे। ये तो वो दौर भी था, पता नहीं अब भी हो सकता है, करोड़ों का तो सेनेटर बनता था, एक वोट जो एमपीए देता था करोड़ों में देता था, तो कई लोग हो सकता है टूट कर चले जाए, कहेंगे हम अपने दोस्त यार को खानदान 5-10 एमपीएस मिल जाते हैं, भाड़ में जाए जनाब, हमारी लीडरशिप नून लीग की कहती रहे कि जो मर्जी कहती रहे, हम अपना सेंटर तो बनवाएं। ये भी तो मसला हो सकता है। समा साहब पे पार्टी के सारे 7 या 8 सेनेटर्स हैं जो जा रहे हैं, और मेरा ख्याल इतने ही सेनेटर्स उनके इलेक्ट भी हो जाएंगे, फिर पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी तादाद कम नहीं होगी। जो सबसे बड़ा डेंट पड़ना है ना, वो पड़ना मौलाना फजल रहमान को और नून लीग को। नून लीग की 57% सीटें कम होनी है, जो कि पंजाब में